औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबातुल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। मैं डॉक्टर नसीर कालों हाज़र CNP न्यूज़ तो तुहाडी खिदमत दे विच। दोस्तों काफ़ी दिनों तो कोई व्लॉग नहीं सा कर सके क्योंकि कई मामलात होंदे ने, कभी टाइम नहीं हुंदा, कभी बिजली बंद। साढ़े 2-3 दिन तो बिजली बंद आ रही है। ये पता नहीं बिजली नूं की हो गया वे। उंज कहंदे साढ़े को वाफर मकदार च बिजली पई आ, लेकिन वो पता नहीं अफगानिस्तान नूं चली जाती है या ईरान नूं बार्डर क्रॉस कर दिंदी है या कश्मीर जा वड़दी आ, अल्लाह जाने। इत्थे बिजली बंद रहिंदी आ ते जे आ जांदी आ तो उहदा बिल ही नहीं दित्ता जांदा। गैस आउंदी आ ते उहदा बिल नहीं दित्ता जांदा। जे नहीं आउंदी ते जनाब परेशानी हुंदी है भी गैस नहीं आई। दोस्तों तुहानूं बड़ा पता वे कि अजकल बिजली दे बिल्लां नूं पर लगे ने, गैस दे बिल्लां नूं पर लगे ने, स्कूल दीआं फीसां नूं पर लगे ने। उस तो इलावा राशन महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ के रख दी है, लोगों का जीना हराम कर दिता वे, लोगों का अफोर्डिंग पार ख़त्म हो गई है और लोग ये बेचारे कर ही नहीं सकते। मीडियम तबका खसूसन बहुत माड़े जड़े उन्हों का वो भी किसी न तरीके नाल गुजारा कर लेंदे आ। उपरले नूं तक परेशानी नहीं है ना, जिन्हां दी लामहदूद आमदनियां ने, लामहदूद असासे ने, उन्होंने की फर्क पैंदा। उत्ते जड़ी आ जाती है चीज़ वो है दुनिया के अंदर, सारी दुनिया के अंदर तेल दी कीमतां गिर रही ने, लेकिन साडे पाकिस्तान च वध रही ने। जदों तेल की कीमत वधेगी हर चीज़ की कीमत वधेगी। तुसीं देखो साडे स्पीकर ला लेंदे ने, प्रैस कॉन्फ्रेंसां करने शुरू कर देंगे, उत्ते कहंदे महंगाई खत्म हो गई है, महंगाई खत्म हो गई है। वो किसी हद तक सही कहते हैं क्योंकि उन्होंने वास्ते वाकई महंगाई खत्म हो गई है, क्योंकि उन्होंने लोगों को हर चीज़ फ्री मिल रही होंगी आ। उन्होंने तनख्वाहां अगे असैंबली के मैंबर दियां अगर 1 लाख रुपया सी वो 5-5 लाख उन्हें कर ली है, जो 2 लाख सी तो 10-10 लाख रुपया गया। उन्होंने की फर्क पैना? फर्क तो पैना सानू लोगों को, जड़े मुतवस्त तबका वे खसूसन या गरीब तबका वे, उन्होंने लोगों को ज़्यादा फर्क पैंदा कि उन्होंने रिसोर्सिस जड़े बढ़ते नहीं है, आमदनी बढ़ती नहीं है, अखराजात जड़े वो बढ़ते जाते हैं क्योंकि हर रोज़ महंगाई नवी सूरत लैके आ जाती है। तुसीं हुण देखो दोस्तों, अगर एक बंदे का बिल अज तो 5 साल पहले वो 1000 रुपया सी तो हुण कम से कम 5000 रुपया। हुण तुसीं देखो कि वो बंदा अगर 5 गुना बिल 2 साल के अंदर अंदर वध गया, इस रेशो नाल हर चीज़ की कीमत वध गई। जदों तेल नूं पर लगते हैं उस टाइम हर चीज़ की कीमत नूं भी पर लग जाते हैं। इस वास्ते साडे प्यारे मुल्क के अंदर महंगाई की शरह इन्नी ज़्यादा वा, लेकिन स्पीकरां ते आके सानूं यही पता लगता, मीडिया दे उत्ते आप सिर्फ एको ही गल दा पता लगता महंगाई खत्म हो गई आ। मैं हैरान हुन्ना, बल्कि कई दफ़ा तो परेशान हुन्ना कि महंगाई किहड़े मुल्क च खत्म हुई है जित्थों की ये गल कर रहे हैं। साडे मुल्क तो खत्म नहीं हुई। अच्छा, या शायद असी बाजार जाने सानू लोग लुट लेंदे ने भी साडे वास्ते महंगाई महंगी चीज़ां ने, तो ये जड़े स्पीकरां ते बोलन डे ने या प्रैस कॉन्फ्रेंसां करन डे ने, इन्हां नूं मुफ्त च मिलदियां होणगियां और ज़्यादा इम्कान यही आ कि उन्होंने मुफ्त च मिलदियां होणगियां, इस वास्ते उन्होंने करीब महंगाई नहीं है। अच्छा, इस महंगाई ने और इन्हां बिल्लां ने पूरे मुल्क की इकानमी नूं तबाह करके रख छड्डिया, क्योंकि लोगों च रोज़गार उन्ने कम होंदे जा रहे हैं, फैक्ट्रियां उन्नियां कम हो जांदियां, लेबर उन्नी ज़्यादा उन्नी कम होंदी जा रही है। जो लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा तो महंगाई तो वधनी आ, उहदे नाल नाल अगर आमदनी नहीं होएगी तो फिर लोग कित्थे जाणगे? लोगों का की होएगा? नंबर 1, या तो वो परेशान रहणगे, और अगर लगातार परेशान रहिंदे ने तो फिर की होएगा? फिर वो बीमारी का नफसियाती मरीज़ बनना शुरू हो जाएंगे। नफसियाती मरीज़ बनते बनते ईवन इत्थों तक बेचारे परेशान हो जाते हैं कि अपने पैसे इलाज अगे दूसरिया चीज़ों तो पैसे नहीं सी बचते उन्होंने को कराउण खाण नूं खरीदण नूं वगैरह वगैरह, हुण उन्होंने इलाज कराउण वास्ते पैसे नहीं मिलते। अल्टीमेटली की हुंदा कि डिप्रैशन का शिकार होंदे ने, एनग्जाइटी का शिकार होंदे होंदे लोग आखिरकार बहुत ही परेशानियां दे विच पै के बड़े ही जहनी मरीज़ बन जाते हैं और अल्टीमेटली ना घर दे ते ना बाहर दे, जिस तरह कहा जाता सी ना घर दा ते ना बाहर दा, ना बेचारा घर च कोई काम करन जोगा और ना बाहर काम करन जोगा। घर दे विच लड़ाई, बाहर विच फसाद, और इहदी वजह तो पूरी दुनिया के अंदर साडे पाकिस्तानियों का एक अजीबो गरीब मतलब रवैया बनता जा रहा
ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਅਗਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਹਿੰਗਾਈ बढ़ेगी ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਫਸੀਆਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਤਹਾਈ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਉਹਦਾ ਪਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਨਫਸੀਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦਾ ਇਮਕਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਅਗਰ ਇਹ ਚਾਹਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਆਸ਼ੀਅਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਐਵੇਂ ਸੋਚਣ। ਔਰ ਉਹ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੰਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਨਤੀਜਤਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੀ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਦਵਾਈ ਜੋਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ, खुराक जोगे पैसे भी नहीं होंगे, बिलों जोगे पैसे भी नहीं होंगे। अल्टीमेट लोग खुदकुशियाँ की तरफ जाते हैं। लिहाजा मेरे पाकिस्तानी भाईयों, अल्लाह के दुआ करो कि अल्लाह ताला साढ़े ते अपना करम करे और सानू ये कम से कम इन्हां जिहड़े साडे हुक्मरान बन के बैठे ने या बना के बैठे ने, इन्हां नूं कम से कम इन्ना एहसास होवे, इन्हां दे अंदर कोई जज्बा एहसासीयत होवे कि लोग जड़े ने वो बेचारे दे हाल तंग ने, बड़े मुआशी तौर पर बड़े कमज़ोर ने और बड़े बदहाली का शिकार ने। लिहाजा उन्होंने वास्ते कोई बेहतरी सोचन, लेकिन लगता नहीं भी सोचन, क्योंकि हुण तक तो नहीं सोचा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।